दादाजी। वालेकुम सलाम बेटा। दादाजी पता है आज मैंने सबक में क्या पढ़ा दादाजी? क्या सबक है बेटा? दादाजी आज सबक में आम के बचाव के लिए तदबीर पढ़ा दादाजी। क्या तदबीर है बेटा? दादाजी जब हम आपके लिए खाना ला देंगे ना तो खाने को कुर्ते पे गिरा दीजिएगा और कुर्ते को खराब कर दीजिएगा और प्लेट को जमीन पर गिरा दीजिएगा और तोड़ दीजिएगा। ठीक है दादाजी? बेटा बस एक ही कुर्ता है बेटा। बेटा दादाजी ऐसा कीजिए ना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दादाजी? दादाजी ठीक है? ठीक है दादाजी ठीक है। बेटा बेटा दुष्कूर बेटा दुष्कूर बेटा बेटा दुष्कूर। क्या बात है आपको बोलिए? बेटा कुछ खाने के लिए है तो ला दो बेटा। आज ठीक है मंगवा दो नहीं। भगवान भगवान जी जाओ दादा ने खाना ले जाओ। जी अब्बू जी जाओ जा। इसका बुढ़ा कुर्ता खराब कर दिया। शांत करता बुढ़े ये देखा तुमने कुर्ते पर खाना दिला दिया जानबूझ के नहीं किया और कुर्ता खराब तो कर दिया है। अब उसे कौन धोएगा? बुढ़े कहेंगे अब उसको कुर्ता खराब क्यों किया है? दिमाग सफेद हो गया, पागल हो गया। जान के नहीं किया। दिमाग काम नहीं कर रहा है तुम्हारा। कुर्ते पर खाना दिला दिया, अब तुम किससे खाना खाओगे? अब जानवरों को तुम्हें खाना खाओ और कचरे में खुदा में खाना खाना बुढ़े कहेंगे। जान के नहीं किया। भाई कैसे भाई देखो क्या किया बुढ़े ने? चावल खराब कर दिया। भाई ठीक है क्या करते? मेरी उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना है, सब मिट्टी मिल गई। मैं जो ख्वाहिश रखी था सब खत्म हो गया। क्या बेटा तुम्हारे क्या ख्वाहिश बेटा? बोलो बेटा। अब्बू जी मेरी ख्वाहिश थी जब आप बूढ़े हो जाते और ज़ईफ हो जाते तब उस वक्त आपको इस प्लेट में खाना खिलाता और इस कपड़े को आपको पहनाता। बेटा अब्दुल्ला क्या बोले बेटा? फिर से कहो। अब्बू जी मैं ये कह रहा हूँ जब आप बूढ़े हो जाते ना तो दादाजी की तरह बूढ़े हो जाते और चल नहीं पाते और ज़ईफ हो जाते, उस वक्त आपको इस प्लेट में खाना खिलाता और इस कपड़े को पहनाता। यानी बेटा अब्दुल्ला जिस तरह हम अपने अब्बू के साथ करते हैं इस तरह तुम मेरे साथ भी करोगे? जी अब्बू जी। नहीं बेटा अब्दुल्ला इस तरह मेरे साथ नहीं करना क्योंकि मैं बूढ़े हो जाने के बाद इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा बेटा। इस तरह मेरे साथ नहीं करना तुम। सोचिए आप ही सोचिए अब्बू जी दादाजी कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ये सब। ओ बेटा अब्दुल्ला हम तो बहुत गलत फहमी में फंस गए थे।
कैसे सलूक करना चाहिए। उस्ताद जी थोड़ा जल्दी बुला लो ऑफिस आना है। ये मेरे अब्बू जी हैं और ये मेरे दादा जी हैं, इन लोगों को बता दीजिए कि माँ बाप के साथ कैसे सलूक करना चाहिए। बता नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मजलूम वालिदैन की जुल्म और सितम की दास्तान सुनकर खून के आंसू निकल पड़ते हैं, पांव तले से जमीन खिसकने लगती है कि जिस माँ ने 10 माह तक हमारा बोझ उठाया, हमें पैदा करने के लिए अपने जान को खतरे में डाला, 2 साल तक जिसके खून को हमने अपनी ग़िज़ा बनाया, वो माँ जो शफ़क़त और मोहब्बत और उल्फत और गमखारी की ऐसी मिसाल पेश करती है जिसकी तारीफ में कोई नज़ीर नहीं। हत्ता के अगर हमारे पैर पर एक कांटा भी चुभ जाए तो माँ का दिल तड़प उठता है, वो अपनी जान से कहीं ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। वो वालिद जो गर्मी की शिद्दत और कड़ाके की सर्दी की परवाह किए बगैर मेहनत और मजदूरी सिर्फ इसलिए करता है कि हमारी औलाद खुश रहे, वो तालीम और तरबियत से आरास्ता हो जाए। यकीनन वालिदैन की सैकड़ों उम्मीदें अपनी औलाद से वाबस्ता होती हैं, मगर अफसोस पर अफसोस कि ये बेवफा औलाद अपने वालिदैन की तमाम तमन्नाओं पर यकलख पानी फेर देती है और उनकी इज्जत और वक़ार को दूर की बात उनको घर से निकाल देती है, उनको ओल्ड हाउस में डाल देती है। बेचारे वालिदैन कभी अपने पेट के लिए, कभी अपने कपड़े के लिए, कभी अपनी दवा के लिए अपनी औलाद से दामन फैला करके फरियाद करते हैं, तो वही औलाद खिदमत तो क्या एक अदबी बोल भी जुबान से नहीं निकालती, तकब्बुर करती है, फेकड़ी दिखाती है। सब औलाद मिलकर भी वालिदैन की एक जरूरत पूरी नहीं करती और अपने आप को अक्लमंद समझती है। ऐ नाफरमान औलाद, याद रखो कि इन नाफरमानियों की सजा तुम्हें आखिरत में तो मिलेगी ही, लेकिन तुम दुनिया में भी इसके वबाल से नहीं बच सकते। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तु रब्बी फी सख्तिल वालिद। मेरे भाइयों, याद रखें, अगर हमने पूरी जिंदगी वालिदैन की खिदमत में सर्फ कर दी, लेकिन फिर भी हम अपने माँ के दूध का बदला तक नहीं चुका सकते। जिस वालिदैन ने हमें बचपन में इतने शफ़क़त और मोहब्बत से पाला है, अगर हम उनके चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखेंगे तो हमें हज्जे मक़बूल का सवाब मिलेगा। दिन भर में 100 मरतबा मोहब्बत की नजर से देखेंगे 100 हज्जे मक़बूल का सवाब मिलेगा। तो लोगों, आज ये अहद करके उठो कि माँ बाप की खिदमत को बोझ नहीं समझोगे, उनके वजूद मसऊद को अपने लिए बाइसे फख्र समझोगे, उनसे मीठे बोल बोलोगे, खुद की आराम और राहत को उनकी आराम और राहत पर तरजीह, खुद की आराम और राहत को उनकी आराम और राहत पर तरजीह दोगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों पर भरपूर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह उस्ताद जी, बहुत अच्छी बात, हम लोग गुमराही में थे। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आपको पहले 4 बजे अपना बेहतरीन प्लेट और एसी का आपको हमारे साथ जाने दीजिए, हम दुबई में जाएंगे घुमाने के लिए। आपको लंदन घुमाएंगे, आपको चलिए चलिए